जैन दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमैन वैकेंसी 2020 के बारे में। आप सभी को पता ही है कि एसएसबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें 1522 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन बनाया गया है, जिसमें मैं आप सभी को बता दूं इसकी इन्फॉर्मेशन में आप सभी को एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था जिसमें पहले ही मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, लेकिन अब इसका जो कंप्लीट नोटिस है यानी डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे डाउट रह रहे थे जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपके जितने वो डाउट हैं वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ कि 1522 वैकेंसी हैं और ट्रेडमैन की वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी यहाँ पे इंडियन सिटीज़न और नेपाल भूटान सिटीज़न ये सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 टाइप की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट आप देख सकते हैं कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी, वेटनरी, आया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर और कुक मेल फीमेल दोनों के लिए दी गई। वॉशरमैन मेल फीमेल के लिए दी गई है। वॉर्वर और सफाई वाला, वाटर कैरियर और वेटर, ये 16 तरह की यहाँ पे वैकेंसी आप सभी के लिए बताई गई थी। 1522 वैकेंसी है। डिटेल में आप देख लीजिएगा कि कौन सी वैकेंसी ज़्यादा है और किसके लिए आपको अप्लाई करना है, किसके लिए आप एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी जानकारी आप सभी को पहले ही बता दी गई थी कि सैलरी की बात करें, सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रहेगी, यानी 7 पे मैट्रिक्स पे यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। 7 CPC पे आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होंगे। इसका नोटिफिकेशन जरूर जारी कर दिया गया है, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि अभी तक इसकी ऑनलाइन जो डेट है उसका कंफर्म नहीं किया गया है कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट होगी वो कब से स्टार्ट होगी। हालांकि इस नोटिफिकेशन में बात की गई है कि जब इसका जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश कर दिया जाएगा यानी न्यूज़पेपर वगैरह में, उसके 30 दिन तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट स्टार्ट होगी आप सभी को कंफर्म कर दिया जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए और एज के लिए मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा एसएसबी की, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को क्वालिफिकेशन और एज के बारे में पता ही था, लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट था कि इसके लिए हाइट वगैरह कितनी चाहिए। वहीं पे मैंने आप सभी को बता दिया था कि आपकी जो एज में छूट मिलेगी, SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके लिए भी हम डिटेल में आप सभी को पूरा बता चुके हैं। अब आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की और हाइट वगैरह की। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं और साथ में बात करेंगे इसके फिजिकल के बारे में कि इसके फिजिकल में क्या करवाया जाएगा, आपको कौन कौन से जो स्टेज होंगी वो कंप्लीट करनी होंगी। तो यहाँ पे फीस की बात की गई है। फीस में आप सभी को बता चुका हूँ 100 रुपीज़ फीस पे करनी होगी, जो कि आपको ऑनलाइन मोड ही पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे बात की गई है कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। तो देखिए, डेट अभी इसकी पब्लिश नहीं की गई है। जब पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट की जो डेट होगी उसके बाद कंफर्म कर दी जाएगी और उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑनलाइन भरना होगा। अब बात आती है इसके फॉर्म भरने की। तो यहाँ पे ssvrect.gov.in पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा। पार्ट 1 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि पोस्ट, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी, और यहाँ पे किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST, डोगरा वगैरह, मराठास, और वेदर अफेक्टेड इन रॉयट्स, जो 1984 के दंगे थे उससे अफेक्टेड हैं, या 2002 के गुजरात के जो दंगे थे उससे अफेक्टेड हैं। जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे 14 नंबर दिया गया है। 15 नंबर एक्स सर्विसमैन है। 16 नंबर है वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए दिया गया है। नंबर 17 पे आता है आधार कार्ड। तो देखिए, आधार कार्ड के लिए आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अपना आधार कार्ड फिल करना है, बट अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कैंडिडेट डू नॉट हैव आधार कार्ड, दे मे फिल नंबर ऑफ फोटो वेयरिंग आइडेंटिटी कार्ड सच ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID हो, या आपकी स्कूल कॉलेज की कोई भी ID हो, उसका नंबर भी डाल सकते हैं। फ़ोटो ID होनी चाहिए, उस पर फ़ोटो लगा होना चाहिए, और वो जब आपका एग्जाम वगैरह होगा, सेंटर वगैरह पे आप जाएंगे फिजिकल के टाइम, तो आपके पास वो ID होनी चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सभी यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको डालनी होगी। पोस्टल लेटर और परमानेंट एड्रेस, क्रिमिनल केसेस, पासवर्ड यहाँ पे आपको खुद से चूज़ करना होगा। पार्ट नंबर 2 जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जिसका साइज़ आप सभी को बताया गया है
कि 12 से 4 KB तक होना चाहिए और सेम आपका सिग्नेचर का भी जो साइज़ होगा सेम ही आपका रहना चाहिए। पार्ट नंबर 3 आता है, जब दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर यहाँ पे उसके लिए प्रूफ मांगा गया है, तो इसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेलेक्ट करके उसे सबमिट करना होगा। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट होगा और किस तरीके से आपको ID क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपको पासवर्ड फिल करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा मैंने आप सभी को बताया था, सबसे पहले आपका फिजिकल करवाया जाएगा। फिजिकल के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, जैसे कि ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर। इन सभी के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल के लिए, तो जो फीमेल के लिए रहेगा 2.4 किलोमीटर की रनिंग रहेगी जो कि 18 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो मेल फीमेल दोनों के लिए केवल एक ही इवेंट है, यहाँ पे केवल आपको रनिंग पास करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बाकी का आपका हाइट मेजरमेंट वगैरह करवाया जाएगा। वहीं पे अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइट मेजरमेंट वगैरह की। तो हाइट मेजरमेंट के लिए मैं आप सभी को बता दूँ, पोस्ट नंबर 1 के लिए यहाँ पे बोला गया 1 2 3 4, तो उसके लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए मेल के लिए। और डोगराज मराठास वगैरह के लिए 165 होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। वहीं पे गोरखास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर। कुछ के लिए जो ST कैंडिडेट होंगे उनके लिए 160 होनी चाहिए। वहीं पे अगर और अदर से अगर आप बिलोंग करते हैं और ST कैटेगरी है तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो ST होंगे वो बिलोंग करते हो स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट आप सभी अपने सामने देख सकते हैं कि चेस्ट में कुछ छूट आपको जरूर दी जाएगी, लेकिन आपका जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का ही कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे बात की गई है लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड वेटनरी के लिए, तो इसके लिए कम से कम 170 हाइट चाहिए। और यहाँ पे बोला गया 4 कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग 1 and 2 बिलो, तो यहाँ पे 1 और 2 से आप बिलोंग नहीं करने चाहिए, बाकी के सभी के लिए 170 चाहिए। और यहाँ पे जो बताया गया था आप सभी को बताया गया है फॉर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ये आपकी हाइट और मेजरमेंट वगैरह ड्राइवर के लिए होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो आया के लिए, तो आया के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जो कि फीमेल के लिए है। चेस्ट वगैरह नॉट एप्लीकेबल रहेगी। और जो फीमेल अदर से बिलोंग करती हैं उनके लिए 155, वहीं पे फीमेल ST से अगर बिलोंग करती हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिएगी। अब बात आती है कि जो कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर वगैरह, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वाटर टेलर, गार्डनर रहेगा, उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हाइट रहेगी 167.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। और अगर सीना की बात करें तो कम से कम 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। गोरखास, कुमायूं वगैरह गोरखास के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है तो आपकी 155 होनी चाहिए मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह के केस में। वहीं पे अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो मेल की जो कैंडिडेट हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर रहेगी, फीमेल की 150 सेंटीमीटर रहेगी। और 76 सेंटीमीटर का सीना रहेगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे होना चाहिए, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होंगी अपने फिजिकल में। फिजिकल में क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटन एग्जाम यहाँ पे आप सभी का करवाया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। MCQ टाइप के सभी 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रहने वाली है। आप सभी को बता दें कि आपका जो टॉपिक रहेगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। यानी जनरल नॉलेज रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी और जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑप्शन होंगे। जो चाहे आप चूज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश देना चाहें तो इंग्लिश दे सकते हैं, हिंदी देना चाहें तो हिंदी दे सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। तो EWS, OBC, एक्स सर्विसमैन और जर्नल के लिए 50% कंपलसरी रखा गया है। वहीं पे 45% SC और ST कैंडिडेट के लिए रखा गया है। याद रखिएगा 100 में से कम 50 मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं पे अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो वो आपकी फाइनल मेरिट केवल और केवल यहाँ पे जो आपके रिटन मार्क्स होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल मेरिट आपकी प्रिपेयर की जाएगी। आगे बात आती है डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट की। तो आप सभी को क्लियर कर दें कि डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट के लिए केवल 20 टाइम कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यानी लगभग अगर माने तो आप सभी के लगभग 30 से 31 हज़ार कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया मौका है। यहाँ पे आप सभी को बता दूं लगभग रिटन एग्जाम में 30,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा।
30,000 कैंडिडेट के पास चांस होगा डॉक्यूमेंटेशन स्किल टेस्ट में जाने के लिए। तो आप याद रखिएगा, अगर 30,000 में आप आते हैं तभी आप स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्वालिफाई होंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताई गई है। उसके बाद आपका मेडिकल करवाया जाएगा और जितने लोग होंगे पास उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ merit of written examination candidate numbering up to 3 times the vacancies category advertisement in employment news will be shortlisted and call for documentation and medical examination। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि आपके जो मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे मेरिट लिस्ट लगा के, वो टोटल बुलाए जाएंगे मेरिट लिस्ट लगाने के बाद ओनली 3 टाइम, यानी टॉप जो ऊपर वाले होंगे लगभग 45 से 5,000 कैंडिडेट जो लगभग सब टॉप वाले होंगे उन्हें बुलाया जाएगा। यानी देखिए, पहले मैं आप सभी को बता दें कि यहाँ पे पहले 30,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा रिटन एग्जाम में, उनके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। उसमें से जितने बार पास होंगे उनकी दोबारा से एक मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के अकॉर्डिंग 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करके डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यानी मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। उसमें से जितने बार पास होंगे उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगा के 1522 कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट फेल होता है तो उसे रिव्यू मेडिकल का चांस भी यहाँ पे दिया जाएगा। आप सभी को बता दें, जैसे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे बाकी की डिटेल आप सभी को उस वीडियो में बता दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एसएसबी से रिलेटेड जितने बार डाउट क्वेरीज वगैरह होंगी वो सभी लगभग क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में आप सभी को बता दिया था और इस वीडियो में भी हमने काफ़ी डिटेल में आप सभी को बता दिया। तो याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें मांगी गई हैं। तो आप एक बार इसे दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपका डाउट वगैरह कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा, आपकी सभी डाउट और क्वेरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें जो भी आप सभी को हैं वो यहाँ पे दे दी गई हैं और पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि यहाँ पे छूटी हो। एक बार और ऊपर चल लेते हैं और देख लेते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हमसे मिस हुई हो उसके बारे में और एक बार डिस्कस कर लेंगे। हालाँकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मे भी छूटी हो। चलिए, यहाँ पे आप सभी को सारी चीज़ें बता दी गई हैं। चलिए एक बार और देखेंगे। चलिए, तो जितनी बार चीज़ें हैं हमने लगभग यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं और उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।